हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शाही जर्दे की रेसिपी। और ये बिल्कुल मुस्लिम स्टाइल में हम बनाने वाले हैं, जैसा कि मुस्लिम लोग बनाते हैं उसी स्टाइल में हम बनाएंगे शाही जर्दा। और इतना टेस्टी ये जर्दा बनने वाला है ना, जिसको भी आप ये टेस्ट कराओगे सब यही बोलेंगे कहाँ से रेसिपी देखी है और कहाँ से ये आपने सीखा है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं पानी को करते हैं गरम, उसमें डालते हैं फूड कलर। और ये हमने लिया है डबल चाबी वाला चावल। और इस चावल को पहले हमने 1 घंटे भिगोया है। भिगोने के बाद चावल को भिगोने के बाद जैसे ही आपका पानी गर्म हो जाए, आपको सारे चावल पानी में डाल देने हैं। चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, चावल को 80% तक पकाना है। 20% आपको चावल थोड़ा कच्चा रखना है, क्योंकि जब हम चावल में दम देंगे तो उसमें भी चावल हमारा थोड़ा पकता है, ताकि हमारा चावल बेकार ना हो, हमारा जर्दा बिल्कुल खिला खिला बने। इसलिए हमें चावल को 80% पकाना है। आप सब देख सकते हैं मेरे चावल अभी थोड़े कच्चे ही हैं, खिले खिले हुए हैं बिल्कुल। तो चलिए यहाँ चावल हमारे उबल कर हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और यहाँ हम करते हैं जर्दे की बाकी की तैयारी। यहाँ लिए है हमने एक प्लेट में काजू, बादाम, गोला और हरी इलायची, लौंग, इन सबको हम ले लेंगे एक थाली में। और जो हमारा गोला है उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटा गोला मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए गोले को काटेंगे बारीक बारीक। यहाँ लिए है हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। तो चलिए जर्दे की डेकोरेशन की तैयारी तो हमने कर ली है। अब हम लेते हैं एक पतीला, और पतीले में सबसे पहले मेरे हस्बैंड डालने वाले हैं थोड़ा सा घी। और ये थोड़ा सा घी हमने इसलिए डाला है क्योंकि जितने भी हमारे ये ड्राई फ्रूट्स है सबको हमें थोड़ा सा घी में तलेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा तो घी का फ्लेवर आएगा और ड्राई फ्रूट थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने तले हैं गोला तलने के बाद इन्होंने काजू और बादाम को भी तला है घी में तलने के बाद इन सबको हम निकाल लेते हैं बाहर। और बाहर निकालने के बाद यहाँ फिर हम डालते हैं थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा घी डालेंगे। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए तो उसमें हमें डालनी है हरी इलायची और लौंग। हरी इलायची और लौंग का थोड़ा सा देंगे हम इसमें तड़का, क्योंकि इससे जर्दे का फ्लेवर और अच्छा आता है। और यहाँ फिर हम डाल देंगे चीनी डालने के बाद हम इसमें एक परत डालेंगे चावलों की। और बिल्कुल ऐसे ही परत डालनी है आपको। चावलों की परत डालने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स तले थे वो सब ड्राई फ्रूट डालेंगे, टूटी फ्रूटी डालेंगे, इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक परत और चीनी की डालेंगे। चीनी की एक परत और डालने के बाद फिर हमें इसमें डालनी है एक परत और चावलों की परत डालने के बाद जो हमारे बाकी के ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं वो भी हम डालेंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें टूटी फ्रूटी। बिल्कुल आपको सेम प्रोसीजर करना है। और फिर टूटी फ्रूटी डालने के बाद हमारे सारे सब कुछ डालने के बाद लास्ट में हम इसमें डालने वाले हैं खोया, क्योंकि शाही जर्दे के लिए खोया बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में हम डालेंगे खोया डालने के बाद इसको हम लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ढककर दम देंगे। और दम देने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। अभी आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि जर्दा बनकर रेडी है, बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मिक्स करने के बाद आप सब देख सकते हैं कि चीनी ने अपना पानी छोड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पानी जलाना है। और ये पानी जलाने के बाद आपका जर्दा हो जाता है बिल्कुल रेडी। फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है खोया, और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं, टूटी फ्रूटी, ये सब डालने हैं हमें। ये सब डालने के बाद यहाँ हमारा जर्दा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इस जर्दे को करते हैं हम एक प्लेट में सर्व। और सर्व करके मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कितने अच्छे तरीके से ये जर्दा बनाया। और कोई कह ही नहीं सकता कि मतलब ये बिल्कुल मोमडन स्टाइल में ही बना है जर्दा। और इस जर्दे को बोलते हैं शाही जर्दा। शाही जर्दा बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। और इस जर्दे को सर्व करके अपनी फैमिली में करिए इंजॉय। और आप सब देख सकते हैं कितना टेस्टी जर्दा बनाया है मेरे हस्बैंड ने। तो चलिए अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।